हेलो, वेलकम टू प्रोग्रेसिव एजुकेशन। आप सभी का स्वागत है हमारे प्रोग्रेसिव एजुकेशन में। तो आज हम ज्योग्राफी के पार्ट 3 जो वीडियो है उसको अपलोड करेंगे। तो इसका ये स्टार्टिंग है। तो इससे पहले हमने लैंडर जो है लैंड फ्रंटियर वो पढ़ा दिया था, जो पाकिस्तान, उसके बाद टोटल बाउंड्रीज शेयर करता है इंडिया जो है आपका पाकिस्तान के साथ। वो भी कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ था पाकिस्तान का, 14 अगस्त 1947, ये सब बता दिए थे। और उसके बाद गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, ये 4 जो स्टेट है पाकिस्तान से सिचुएटेड स्टेट है, जो बाउंड्री साझा करता है। और टोटल बाउंड्री जो है इंडिया के साथ साझा करता है 3323 किलोमीटर, ये साझा करता है इंडिया के साथ। ओके, ये सब बता देता है। अब आता है डिस्प्यूट। डिस्प्यूट क्या है? डिस्प्यूट है हमारा, तो डिस्प्यूट में सर क्रीक। सर क्रीक जो है वेट एरिया है। सर क्रीक जो है इंडिया का एरिया है, जिसको वेट एरिया है, मतलब भीगा हुआ। वेट मतलब होता है भीगा हुआ एरिया है। फॉर्म बाय बैकवर्ड मोशन ऑफ ओशन। कैसे फॉर्म होता है जो सर क्रीक है, वो कैसे? सर क्रीक पहले है क्या, ये एक है वेट एरिया, और ये फॉर्म कैसे होता है? बैकवर्ड एक्शन, जो ओशन का जो बैकवर्ड एक्शन होता है, जैसे कोई भी टैट गया फिर वापस आया, तो उसका जो एक्शन से ये सर क्रीक बनता है, फॉर्म होता है। और इसका जो सर क्रीक का लेंथ कितना है पूछ देता है बार बार एग्जाम में। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द सर क्रीक? 96 किलोमीटर, 96 किलोमीटर है, याद रखिएगा। मेरी फिश पेट्रोलियम सॉल्ट फाउंड इन ग्रेटर एक्सकॉट। और यहाँ पे सर क्रीक एरिया जो क्यों फेमस है ये भी पूछ देगा। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपको पेट्रोलियम सॉल्ट और फिश, ये सब अधिक मात्रा में यहाँ पे फाउंड होता है। तो अगर आपसे कुछ पूछ देगा ऐसा लोकेशन जहाँ पे सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम, इंडिया का ऐसा लोकेशन जो सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम होता है, सॉल्ट वहाँ पे आता है, या फिर बोल दो फिश, ये सब, तो उसका लेंथ कितना है, या फिर कौन सा है, तो सर क्रीक है, और उसका लेंथ है 96 किलोमीटर। और ये जो फॉर्म होता है बैकवर्ड मोशन जो ऑफ ओशन के वाटर का, ठीक है। अब लोकेशन इसका क्या है देख लो। सिंध। सिंध जो है पाकिस्तान, और कच्छ ऑफ गुजरात, मतलब जो गुजरात का जो कच्छ एरिया है, कहने का सेंस ये सिंध एरिया अगर है, ये जो सिंध एरिया पाकिस्तान का और ये कच्छ एरिया, उसका मिडिल भाग जो है ये पड़ता है। कहने का सेंस ये है कहाँ? रेड, एक मिनट, रेड लाइन ड्रॉ बाय इंडिया। जो रेड लाइन जो ड्रॉ की है इंडिया, वहाँ पे ग्रीन लाइन ड्रॉ बाय इंडिया। और रेड और ग्रीन लाइन जो सर क्रीक के पास ही रेड लाइन जो मतलब बाउंड्री लाइन है, ये सर क्रीक जो है इंडिया और पाकिस्तान का बाउंड्री लाइन है। इसी जगह पे मतलब आपका फिश का उत्पादन, उसके बाद सॉल्ट पेट्रोलियम से बहुत मिलता है। और रेड लाइन हमेशा याद रखें, रेड लाइन जो है जिसको रेड क्लिप बोलते हैं, उसको किसने ड्रॉ किया है? इंडिया ने। और आपका जो ग्रीन लाइन है उसको किसने ड्रॉ किया है? तो पाकिस्तान ने। तो याद रखिएगा, रेड लाइन इंडिया और ग्रीन लाइन पाकिस्तान, ठीक है। तो ये सब याद रखें। और यही इंडिया और पाकिस्तान के बाउंड्री का इलाका को ही सर क्रीक बोला जाता है। तो ये भी हमको याद हो जाए। तो आशा करता हूँ ये आपको जो डिस्प्यूट है आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो है रन ऑफ कच्छ। रन ऑफ कच्छ क्या है ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। रन ऑफ कच्छ जो है आपको इंडिया का और पाकिस्तान का, जो इंडिया मतलब कहने का से इंडिया का ही भाग है रन ऑफ कच्छ, और वो गुजरात के नीचे पड़ता है। रन ऑफ कच्छ और रन ऑफ कठियावाड़, ये 2 एरिया है गुजरात का ही फॉर्म में पड़ता है। तो रन ऑफ कच्छ के बारे में पढ़ेंगे। ये भी वेट एरिया मतलब भीगा रहने वाला एरिया, मतलब ये कोस्टल एरिया है ये सब इन गुजरात। फेमस फॉर क्या चीज़ के लिए फेमस है ये, इस जगह क्यों फेमस है? सॉल्ट और टूरिज़्म। क्योंकि ये कोस्टल एरिया होने के कारण क्या है, यहाँ पे सॉल्ट का उत्पादन तो होगा ही ज़्यादा, और इसके साथ साथ ही टूरिज़्म भी आएंगे, क्योंकि कोस्टल एरिया घूमने आएंगे, समुद्री लहरों को देखने, ये सब। और इसका जो है 1968 में 1968 में 10% एरिया गिवन टू पाकिस्तान, 10% एरिया को पाकिस्तान को दे दिया गया था, और 90% एरिया को इंडिया को दे दिया गया था। तो ये भी आप याद रखिएगा। कब दिया गया था? व्हाट इज द डेट? डेट पूछ देता है हमेशा, एक कंपटीशन में पूछ ही देता है कौन सा डेट है। 1968 में क्या हुआ था? 1968 में रन ऑफ कच्छ को 2 भागों में बांट दिया गया था। कहने का सेंस, रन ऑफ कच्छ को 10% जो एरिया है वो पाकिस्तान के हिस्सा में चला गया, और जो 90% एरिया है वो इंडिया के हिस्सा में आ गया। तो आप याद रखना, इंडिया में कितना है 90%, और चाइना में पाकिस्तान में कितना है 10%। तो याद रखिएगा, ये आपको सिंपली याद हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आते हैं POK, जिसको बोलते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। ये एरिया क्या है? तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, इसका पहले फुल फॉर्म आप याद रख लीजिए। POK का फुल फॉर्म होता है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। इन रेगेड पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, मतलब इन रेग पार्ट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर बाय POK। जो इन रेगेड पार्ट है, इन्वेडेड पार्ट है, जहाँ पे है, कहने का सेंस क्या, जहाँ पे वो कब्जा कर लिया, ऐसा पार्ट है जम्मू एंड कश्मीर का, जो
पीओके कहलाता है, ठीक है। इन्वेडेड, इन्वेडेड मतलब कैप्चर किया हुआ पार्ट है, ठीक है। पीओके कहाँ है? पीओके लॉक, एलओसी जिसको बोलते हैं, लैंड ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसको बोलते हैं, लैंड ऑफ कंट्रोल, सॉरी लैंड ऑफ कंट्रोल एंड जम्मू एंड कश्मीर। एलएसी को लैंड ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं, एलओसी को। तो याद, दो चीज़ में आप लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं, एलओसी लैंड ऑफ कंट्रोल और एलओसी एलएसी लैंड ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो ये चीज़ याद रखेगा, लाइन ऑफ कंट्रोल एंड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है, ये चीज़ याद रखेगा। तो पॉक, उसके बाद क्या है? एलओसी, उसके बाद है जम्मू एंड कश्मीर। तो ये तीन जो पार्ट है ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, ठीक है। इस एलओसी को मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं, तो याद है। तो पाकिस्तान, पीओके, एलओसी और मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यहाँ पे सॉरी लाइन ऑफ कंट्रोल और जम्मू एंड कश्मीर, ये जम्मू एंड कश्मीर में ये एरिया पड़ता है, ये तीनों एरिया पड़ता है। पीओके तो हम आपको पहले ही बता दिए हैं, जो पाकिस्तान ने कश्मीर का कुछ एरिया को जब्त कर लिया है उसको पीओके बोला जाता है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वो अलग है, और लैंड ऑफ कंट्रोल ये भी जम्मू एंड कश्मीर में ही पड़ता है। तो हमने आपको बता दिए पीओके के फुल फॉर्म बता दिए, क्या है, कहाँ पे है, सब बता दिए। अब हम लोग आते हैं K2। K2 आप लोग को पता होगा जो सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन पीक है दुनिया का, पूरा वर्ल्ड में। तो K2 है, K2 जिसका दूसरा नाम है गॉडविन ऑस्टिन। K2 का ही दूसरा नाम क्या है? गॉडविन ऑस्टिन। ये बड़ा बड़ा एग्जाम में पूछ दिया जाता है, कंपटीशन एग्जाम सब में। उसके बाद आपका माध्यमिक के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इट्स सिचुएटेड इन पीओके, और ये भी पीओके के एरिया में ही सिचुएटेड है। तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ, K2 जो है ये ट्रांसवर्स हिमालय का पार्ट है, ट्रांसवर्स हिमालय का ही पार्ट है K2 गॉडविन ऑस्टिन इसको बोला जाता है, ठीक है। और ये पीओके के पार्ट में पड़ता है। पीओके का आप देखिएगा इस टाइप से बना रहता है पीओके में। और इसका K2 का मैं बोल देना चाहता हूँ जो हाइट है, आई थिंक 8696 आई थिंक इतना है, पूरी याद नहीं है कितना है, लेकिन सेकंड हाईएस्ट पीक है। फर्स्ट का तो आपको पता 8848 किलोमीटर है, सॉरी मीटर है, 8848 मीटर है, एक मिनट जस्ट अभी, 8848 मीटर। एंड सेकंड है आपका 8696 आई थिंक, एंड थर्ड इज 8535, दैट इज़ कंचनजंगा। तो आप लोग सीक्वेंस से याद रखिएगा, फर्स्ट जो हाईएस्ट पीक है वो है आपका माउंट एवरेस्ट, सेकंड जो हाईएस्ट पीक है आपका K2, और थर्ड जो हाईएस्ट पीक है वो है आपका कंचनजंगा जो इंडिया में पड़ता है। तो अब हम लोग आते हैं इंदिरा कोल क्या सब इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये सब आपको प्रत्येक एग्जाम में रहता है 10 के आधार से, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंदिरा कोल, K2, पीओके, रन ऑफ कच्छ, ये सब के बारे में पूछ ही दिया जाता है। तो इंदिरा कोल जो इज ऑल्सो सिचुएटेड इन पीओके। इंदिरा कोल को ही जो मतलब नॉर्दर्न पार्ट का, इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट है, उसका हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट है। इंदिरा कोल को ही सियाचिन ग्लेशियर बोलते हैं, सियाचिन ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर बोलते हैं, SIACHIN सियाचिन ग्लेशियर बोलते हैं, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर का ये पार्ट है, ये बहुत बड़ा इंदिरा कोल जो सियाचिन ग्लेशियर में ही लोकेटेड, इज ऑल्सो कॉल्ड सिचुएटेड इन पीओके को, ये सब जितना सब उसी में सिचुएटेड है। जब टॉप मोस्ट आए, तो टॉप मोस्ट हाइट पॉइंट इसका है, तो ये इसका इंडिया का नॉर्दर्न का। और जब इतना मैं बता दिया, तो इंडिया का जो है नॉर्थ से साउथ का जो आपका जो है डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस है, मतलब फैला हुआ इंडिया नॉर्थ से साउथ का, वो आपका है 3214 किलोमीटर, ओके। 3214 किलोमीटर में इंडिया का मतलब नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, नॉर्थ से साउथ का जो डिस्टेंस है इतना है। तो एक एक करके आप याद रखिएगा, ये स्टैटिक जीके में आपका याद आ जाएगा। और उसके बाद आते हैं हम लोग सियाचिन ग्लेशियर मैंने बोला था, तो सियाचिन ग्लेशियर के विषय में मैं आपको बताऊंगा कुछ, तो उसको भी आप याद रखिए। तो सबसे पहले तो बता देना चाहिए, सियाचिन ग्लेशियर का जो आपका हाइट है 76 किलोमीटर है, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, तो ये भी याद रखें। अनडिस्प्यूटेड आफ्टर 1984 1984 में जो हुआ था आपका क्या बात समझौता, उसके बाद ये इसको अनडिस्प्यूटेड माना गया। आइस एरिया है, पूरा फुली आइस एरिया है। 1984 हम लोग का इंडियन आर्मी जो है वहाँ पे अपना कब्जा भी किया था इस जगह पे, सियाचिन ग्लेशियर के सामने। अब आ जाते हैं हम लोग इंडस रिवर को हम लोग जानते हैं, इंडस रिवर को सिंध रिवर भी बोला पहले, इसका ओल्डेस्ट नेम है। तो मैं एक जो जानता हूँ कुछ मैं बताते जा रहा हूँ। इंडस रिवर का जो है आपका सिंध है इसका, ठीक है। इसका ओल्ड नेम अगर पूछ दे जो एंशिएंट नेम क्या है, तो सिंध याद रखिएगा, SINDH सिंध, ठीक है। ओरिजिन होता है चेमदुंग ग्लेशियर से ओरिजिन होता है, चेमदुंग ग्लेशियर से ये ओरिजिन होता है।
ये याद रखिएगा। कहाँ से ऑरेंज होता है, ओरिजिन होता है, मतलब कहाँ से इसका उद्भव होता है, जन्म लेता है इंदस रिवर, तो चैमदुन ग्लेशियर। और इंडिया में 704 किलोमीटर लगभग रहता है, और बाकी सब पाकिस्तान में और दूसरे दूसरे कंट्री में चल जाता है। पाकिस्तान में जाए उसके बाद अरेबियन सी में गिर जाता है, याद रखिएगा, फॉल आउट होता है अरेबियन सी में। और इंटर पॉइंट इसका क्या है, धमचौक, धमचौक इसका इंटर पॉइंट है। तो याद रखिएगा मतलब इंडस रिवर जो हमारे इंडिया में जो इंटर करता है, तो उस जगह का नाम क्या है, तो धामचौक। ठीक है, ये कुछ देता है, धामचौक इज द एंटरिंग पॉइंट ऑफ द इंडस रिवर। अब हम लोग आते हैं एग्जिट पॉइंट। एग्जिट पॉइंट मतलब निकलने का जो द्वार है इंडिया में क्या है, तो यह है आपका चिलास। चिलास जो है इसका एंडिंग पॉइंट है इंडिया में। इंडिया में जो इंडस वैली का जो इंडस रिवर का जो या सिंध रिवर का जो एग्जिटिंग पॉइंट है वो है आपका चिलास। ठीक है, चिलास, और एंटरिंग पॉइंट है धमचौक। ठीक है, यह देखिए 2 पॉइंट। अब आ जाते हैं 1947 में क्या हुआ। तो 1947 में जानते हो पार्टीशन जो हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का, 2 भागों में बढ़ गया था इंडिया। तो पीओके उसमें से क्या हुआ था, आपका 2 नहर का पानी पीओके को मिलता था और 3 नहर का पानी इंडिया को मिलता था। 3 में से जैसे 5 रिवर है, सतलज है, सतलज, बेस, चेनाब, रावी, और आपका और एक तो क्या है, सतलज, बेस, रावी, चेनाब और सिंध, यही, हाँ 5 रिवर टोटल है। तो ये 5 रिवर में से क्या होता है, 3 रिवर आपको इंडिया का मिलता था और 2 रिवर आपको चाइना को पाकिस्तान को मिलता था। तो यही यहाँ पे 1947 में जब इंडिया पाकिस्तान का डिवाइडेड हो गया। बट इंडिया ऑक्युपाइज पीओके, सो इंडिया स्टॉप वाटर ड्यू टू विच 70 लाख। अब देखो जब क्या हुआ, तो 1947 में तो हमारा देश बंटवारा हुआ। तो उस समय ये समझौता हुआ था, 1960 में जाकर समझौता हुआ कि 2 नहरों का पानी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी किए थे, 2 नहरों का पानी पाकिस्तान रखेगा, 3 नहरों का पानी इंडिया रखेगा। उसमें से आई थिंक जो है 3 नहर जो है उसमें से मैं बता देना चाहता हूँ कौन कौन सा नहर है। तो जस्ट 1 मिनट में, हाँ तो बता देना चाहता हूँ। तो 2 रिवर का पानी जो पाकिस्तान रखता है और 3 रिवर का पानी इंडिया रखता है। ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ था, एक बार आपका जब पीओके ने पाकिस्तान ने जब पीओके को कब्जा कर लिया, तो इंडिया जो हमारा है वो भी अपना जो 2 रिवर उसको पानी जाता था, तो वो हमारे ही देश से बह के जाता है पाकिस्तान में, क्योंकि हमारा देश का नेबरिंग कंट्री है पाकिस्तान। तो पहले हमारा देश, उसके बाद पाकिस्तान में जाएगा वाटर, नहरों का पानी। इसकी वजह से क्या कहते हैं, इंडिया जो अपने जैसे उन्होंने पीओके को कब्जा किया, तो हमारा इंडिया भी पानी रोक दिया, जिसके कारण 17 लाख एकड़ जो लैंड है वो पूरा बंजर बन गया। कहाँ पे, पाकिस्तान में। तो वहाँ पे पूरा सूखा पड़ गया था 17 लाख एरिया में। मतलब 2 नहरों का पानी पे ही तुम बोल सकते हो कि पाकिस्तान पूरा जीवित रहता है। ठीक है, तो 2 नहरों का पानी, 2 नहरों का पानी, तो ऐसा रावी है और ब्यास, आई थिंक रावी और सिंध है, 2 पे रहता है। तो अब हम लोग आते हैं इसके बाद टॉपिक जो है, ड्यूरिंग दैट टाइम इन 1948 अमेरिका स्टार्टेड। यस, अब हम बताते हैं कौन कौन सा कंट्री का वो पानी लेता है और कौन का हम लोग लेते हैं कौन कौन से नहरों का पानी। तो जिसके कारण 17 लाख जो एकड़ जो था उनका ज़मीन बंजर बन गया पाकिस्तान का। तो इसके कारण 1948 में क्या हुआ, एक समझौता हुआ। कहाँ पे हुआ, वो यूएसए में हुआ। आपका समझौता यूएसए में हुआ 1948 में। तो इस समझौता को क्या नाम दे दिया गया, टेनिस प्रोजेक्ट दे दिया गया इस समझौता का नाम। तो आपसे पूछ सकता है, जो यूएसए में समझौता हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के पानी को लेकर, उस समझौता को टेनिस प्रोजेक्ट बोलते हैं। ठीक है, और ये हुआ था उसमें कौन था, लिथगो बाय लिथगो। किसके द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया था, यूएसए में। तो ये था लिथगो, ओके, लिथगो द्वारा ये किया गया था ऑर्गेनाइज। तो आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद देन नेहरू कॉल्ड हिम सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम्स। और उसके बाद नेहरू जी ने बोला कि इस जो वाटर का जो झमेला है इसको आप क्लियर करो, मतलब पास आउट करो, क्या इसको क्या सोल्यूशन, इसको निकालो। तो सोल्यूशन क्या हुआ, जो लिथगो उन्होंने सोल्यूशन क्या दिया कि 1960 में दिया ये सोल्यूशन। इंडिया वाटर ट्रीटी नाम का एक ट्रीटी हुआ, संधि हुआ, इंडिया वाटर ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी संधि हुआ। तो कौन सा संधि हुआ, सिंध रिवर ट्रीटी, जिसको बोलते हैं हिंदी में सिंध नहर ट्रीटी या संधि, वो हुआ था 1960 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। कहाँ पे हुआ था, अमेरिका में हुआ था। तो इसमें क्या हुआ, इस ट्रीटी में हुआ क्या, तो वर्ल्ड बैंक जो है, वर्ल्ड बैंक जिसको हम लोग को वर्ल्ड बैंक जो मनी प्रोवाइड करता है उसको कंडक्ट किया था। इस इंडस वाटर ट्रीटी को कंडक्ट किसने किया था, ये भी पूछ सकता है आपका, बहुत ज़्यादा स्टैटिक इसमें बन रहा है।
तो सबसे पहले पूछ देगा कि आपका इस इंडस वाटर ट्रीटी को किसने कंडक्ट किया था, तो वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक क्या है, तो यूएन का जो बहुत ही बड़ा एजेंसी है जो कोई भी कंट्री को क्राइसिस होने पर, कुछ भी प्रॉब्लम होने पर फाइनेंशियली मदद करता है और भी तरह से फाइनेंशियली मदद। तो हम लोग यूएन का जो है इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था 24 अक्टूबर, बता देता हूँ कब एस्टेब्लिश हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ही ये हुआ था, तो आप लोग याद रखिएगा 24 अक्टूबर 1945 को यूएन का स्थापना हुआ था। यूएन का भी एक दिन लेक्चर दूंगा, बहुत बड़ा है यूएन के बारे में, विषय में भी आपको कुछ बताऊंगा मैं। अब अभी मैं बताता हूँ कि पाकिस्तान कौन से रिवर का पानी रखता है और इंडिया कौन से रिवर का पानी रखता है। तो उस समय ये डिसाइड, जब 70 लाख एकड़ लैंड जो है पूरा बंजर हो गया, तो उस समय ये डिसाइड किया गया कि जो 3 रिवर का पानी है पाकिस्तान रखेगा, 3 रिवर का पानी इंडिया रखेगा, जिसमें 80% वाटर 80% वाटर दोनों में बांट दिया जाएगा। ये कौन डिसीजन दिया, वर्ल्ड बैंक के सदस्यों ने। तो अब कौन से, तो इंडस का, क्योंकि इंडस का लगभग जो पानी है वो पाकिस्तान में ही बहता है, पाकिस्तान में पूरा क्रॉस करके बहता है। लगभग उसका 2000 है, उसमें से 800-700 हम लोग में इंडिया में रहता है, उसके बाद जितना है पूरा पानी कहाँ पे चल जाता है आपका, पाकिस्तान में। तो इंडस का पानी वो पूरा रखा। झेलम भी वो आपको सिंध एरिया में पड़ जाता है इसलिए, और चेनाब। तो आप याद रखिएगा झेलम, चेनाब, इंडस, ये 3 रिवर का पानी है, कौन रखता है, पाकिस्तान रखता है। 3 रिवर का पानी पाकिस्तान रखता है, इंडस, झेलम और चेनाब। आईजेसी याद रखिएगा, आईजेसी जिसका मतलब इंडस, झेलम, चेनाब, याद रखिएगा आईजेसी से आईएनसी, तो आईएनसी का ना देकर आईजेसी इंडस, झेलम, चेनाब। तो बच कौन सा गया, आरबीएस। तो आरबीसी हम लोग जानते हैं, आरबीसी की जगह हम लोग आरबीएस, तो याद रखेंगे आई, तो अगर पूछ दिया कोई तो आई एन के जगह क्या होगा, जे, आईजेसी। ये कौन रखता है पानी, पाकिस्तान रखता है। तो आई से इंडस, जे से झेलम, सी से चेनाब, तो याद रखिएगा। अब इंडिया क्या क्या रखता है, आरबीसी, तो आरबीसी ना लेकर आरबीएस, आर से राबी, बी से ब्यास, एस से सतलज। ठीक है, आरबीएस। तो आईजेसी और आरबीएस का वाटर कौन, आईजेसी का वाटर कौन रखता है, पाकिस्तान, और आरबीएस का कौन वाटर रखता है, तो इंडिया। ठीक है, तो याद रखने ट्रिक मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। वो टॉपिक है आपका अफ़गानिस्तान क्या कितना बाउंड्री शेयर करता है, कितना क्या है, और क्या उसके बीच में लाइन है इंडिया और अफ़गानिस्तान का बीच का लाइन, इंडिया अफ़गानिस्तान मतलब कब ये हुआ था, एस्टेब्लिश हुआ, बाउंड्री क्या है, ये सब बताएंगे। तो अब हम बताते हैं अफ़गानिस्तान। तो अफ़गानिस्तान जो है आपका टच करता है जम्मू एंड कश्मीर को मेनली, और सबसे कम अगर कोई कंट्री हमारे साथ साझा करता है बॉर्डर तो है अफ़गानिस्तान, क्योंकि ये हमारे कंट्री से लगभग हटा ही है, थोड़ा बहुत टचेबल है और नहीं, क्योंकि इसके बीच तो पाकिस्तान आ जाता है, ये पाकिस्तान के साथ हाँ फिर ज़्यादा सोझा कर सकता है अपना बाउंड्री। तो टच करता है जम्मू एंड कश्मीर को ओनली। बाउंड्री 106 किलोमीटर, इसलिए सबसे कम देखिएगा इसका बाउंड्री लाइन है हमारा इंडिया के साथ, वो है अफ़गानिस्तान 106 किलोमीटर और 80 किलोमीटर, 106 से 80 किलोमीटर के, तो स्मॉलेस्ट है, सबसे स्मॉलेस्ट, मैं पहले ही बोल दिया सबसे स्मॉलेस्ट बाउंड्री शेयर करता है। स्टेट टच विद इट्स, तो कौन से स्टेट से टच करता है, तो 106 किलोमीटर लगभग जम्मू एंड कश्मीर से ही ये टच करता है, बाकी और कोई स्टेट नहीं। इंडिया और अफ़गानिस्तान के बीच एक ठो बाउंड्री लाइन है, उस बाउंड्री लाइन का नाम है आपका दुरंड लाइन। तो दुरंड लाइन जो है, दुरंड लाइन आप बोल दीजिएगा, फुटबॉल से कप रिलेटेड होता है, फुटबॉल से, उस कप का नाम है दुरंड, तो उस याद रखिएगा फुटबॉल के कप से, तो फुटबॉल का कप का नाम है दुरंड, इसके आधार पर ही दुरंड लाइन है। तो अब आते हैं अफ़गानिस्तान ऑल्सो विद पाकिस्तान। अफ़गानिस्तान जो है पाकिस्तान के साथ भी बाउंड्री लाइन साझा करता है। 1896 बिटवीन अफ़गानिस्तान एंड जम्मू एंड कश्मीर, अफ़गानिस्तान और जम्मू एंड कश्मीर के बीच में जो लाइन पड़ा था, बाउंड्री कब पड़ा था, 1896। तो याद रखिएगा इंडिया का और अफ़गानिस्तान का जो बाउंड्री पड़ा था, दुरंड लाइन जिसको बोला जाता है, वो कब पड़ा था, तो 1896 में। कहने का सेंस, सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म से 1 साल पहले, थोड़ा ट्रिक से याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म से 1 साल पहले क्या हुआ था, तो अफ़गानिस्तान और इंडिया के बीच जो है लाइन पड़ा था, बाउंड्री लाइन, उस लाइन का नाम था दुरंड लाइन। और दुरंड लाइन जो है फुटबॉल के कप के ऊपर होता है। ठीक है, फुटबॉल के कप को भी दुरंड कप बोलते हैं। सबसे पुराना कप है फुटबॉल का आपका
वो है आपका कौन सा कप है, आई थिंक क्या नाम था इसका, ओके मैं याद आने पर मैं बता दूंगा क्या कप है ना, लेकिन सबसे पुराना है आपका, उसका मैं कुछ देर में आपको मैं बता रहा हूँ। आते हैं दुरंत लाइन, उसके बाद अफगानिस्तान पाकिस्तान ये है, ठीक है। ओके ओके, उसके बाद ये सब ये आप मैप देख लीजिएगा एक बार, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। हाँ, गिफ्टेड बाय पाकिस्तान टू चाइना 62 एनेक्स्ड बाय चाइना कॉल्ड स्काई चाइना। अब जो है क्या हुआ था, गिफ्ट किया था पाकिस्तान टू चाइना 1962 में, जो है चाइना का युद्ध हुआ था इंडिया के साथ, आपको याद होगा 1962 1962 का युद्ध। तो एनेक्सेस्ड बाय चाइना कॉल्ड अक्साई चाइना। तो एनेक्स मतलब क्या, एनेक्स मतलब क्या होता है, कोई जगह को कब्जा करना, मतलब उसके ऊपर अपना रूल करना, उस जगह को कब्जा कर लिया था, कॉलोनाइज बना लेना, उसको एनेक्स्ट बोला जाता है। ये ब्रिटिश लोग करता था, एनेक्स्ट ये ब्रिटिश वर्ड है, तो एनेक्स वर्ड। तो इसको चाइना जो है 1962 के युद्ध में जो हमारा इंडिया कुछ भाग को एनेक्स्ट किया था, मतलब कब्जा किया था, उस एरिया को क्या बोला जाता है, कब्जा किया हुआ जगह को क्या बोला जाता है, अक्साई चाइना, अक्साई चाइना, ठीक है। तो याद रखिएगा अक्साई चाइना, ये भी इम्पोर्टेंट है। अक्साई चाइना किसे कहा जाता है, तो अक्साई चाइना जो होता है वो हमारा कैप्चर किया हुआ एरिया, इंडिया का जो कैप्चर किया हुआ एरिया है उसी को बोला जाता है। ये भी आपको मिल गया लाइन। तो यहाँ तक हमने आज पढ़ा है, आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा, और इसके बाद का जो है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, बी like, share, subscribe, and also support me to progress my channel. Okay, thank you so much.